Hello everybody, in this lecture we will learn about the consistency indices। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या प्रॉब्लम है, क्या है ये। देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हमने पढ़ी, उसके अंदर हमने लिक्विड देखा, लिक्विड लिमिट देखी, प्लास्टिसिटी लिमिट देखी। मतलब प्लास्टिसिटी और लिक्विड लिमिट क्या होती है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार आपको फट से तुरंत से रिवाइज करवा देता हूँ। जब आप क्या करते हो, किसी भी सॉइल के अंदर पानी डाल रहे हो, ये क्या है, पानी डालना। ये वाली जो आपकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वो पानी की लिमिट को दिखा रहा है। जब आप पानी डालते रहते हो तो एक टाइम पे एक ऐसा लिमिट आता है कि जो आपकी सॉइल है वो अपनी वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इंक्रीज तो करता है, लेकिन जो आपकी सॉइल होती है वो पहले सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर प्लास्टिक में, फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वो अपनी स्टेट्स को चेंज करती जाती है। क्लियर होगी बात। तो ये इसी तरीके से जब आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हो इन द सॉइल पोर्स, तो इस तरीके से वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी और कंसिस्टेंसी को भी चेंज करेगी। तो यहाँ पे हम यही देखने वाले हैं, जो कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं उसके कितने इंडेक्स होते हैं, वो इंडेक्स एग्जाम में काम आते हैं। उनकी वैल्यू देख के आप सॉइल के बिहेवियर को बता सकते हो। तो जो पहला इंडेक्स होता है वो क्या होता है, पहला इंडेक्स होता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स और किस तरीके से ये काम करता है। देखो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कुछ नहीं होता। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज बेसिकली द वाटर लिमिट। मतलब वाटर लिमिट का मतलब क्या है, वाटर लिमिट का मतलब है कि आपने क्या किया, किसी भी सॉइल के अंदर पानी डाला और इतना डाला कि वो सॉइल कैसी हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। कैसी हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। क्लियर होगी बात, ओके। अब आपको पता है कि पहले लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले वो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगी जब आप पानी डालोगे। तो जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच की जो रेंज आप ये देख रहे हो, इस रेंज को ही क्या बोलते हैं, दिस रेंज इज नोन एज द प्लास्टिक इंडेक्स। अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं तो वाटर का लिक्विड, सॉइल का लिक्विड लिमिट और लिक्विडिटी लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स बोलते हैं। जिसकी प्लास्टिक इंडेक्स ज़्यादा है उसका मतलब है कि उसको प्लास्टिक से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगेगा। कम है तो इसका मतलब है कि तुरंत वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आपको प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू को देख के आपको पता चलता है कि आपकी जो सॉइल है वो कैसी है। देखो, जो ग्रेवल और सैंड होती है ना, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, वो कभी प्लास्टिक होती ही नहीं है। मतलब कैसी होती है, नॉन प्लास्टिक होती है। आप उसमें पानी डालो तो, क्योंकि उसके ऊपर ना तो मिनरल प्रेजेंट है ना एडजॉर्ब वाटर होता है, तो जो ग्रेवल और सैंड है उसके अंदर तो कोई प्लास्टिसिटी आपको नहीं दिखेगी, कोई प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं दिखेगा। लेकिन जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है, क्ले, आपकी सिल्ट, ये सारी क्या है, ये आपकी प्लास्टिसिटी शो करती है। तो जितनी ज़्यादा प्लास्टिसिटी आपकी वैल्यू होगी, जैसे 250 है, तो इसका मतलब है कि जो कंसिस्टेंसी है वो हायर है। क्लियर, इतनी बात आपको समझनी है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर। एक बात और ध्यान रखो, अगर आईपी की वैल्यू मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, नॉन प्लास्टिक है। 17 जितनी ज़्यादा वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स की उतनी ज़्यादा आपकी सॉइल हाईली प्लास्टिक। दैट्स इट, इतनी आपको याद रखने। 7, 17, 17, 7 से कम मतलब 7 तक है तो लो प्लास्टिक, 7 और 17 के बीच में है तो मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक की जो वैल्यू होगी वो 17 से ज़्यादा होगी। इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, एक नोट करने वाली बात, मैंने बताया कि जो प्लास्टिसिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, मिनरल्स की वजह से और एडजॉर्ब वाटर की वजह से। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, ये भी आपका एक इंडेक्स होता है सॉइल का, जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि सॉइल किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, सेमी सॉलिड में है, कंप्लीटली कॉम्पैक्टेड है, कैसी। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आईसी से। और आईसी जो होता है वो इक्वल होता है, आईसी जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, आईसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WL, मतलब आपकी जो लिक्विड लिमिट है, माइनस WP मतलब प्लास्टिक लिमिट, डिवाइडेड बाय IP मतलब आपकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी सॉइल प्लास्टिक उतनी कम उसकी कंसिस्टेंसी। सीधी बात है, जितनी ज़्यादा वो प्लास्टिक लिमिट रखती होगी उतना कम होगा उसके साथ काम कर पाना। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में देखते हैं एक चीज़।
दिस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ इन सिटू फाइन ग्रेन्ड सैचुरेटेड सॉइल, मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स ये बताता है कि किस तरीके की आपकी सॉइल है, किस तरीके की आपकी साइट पे सॉइल बिहेव करेगी। क्लियर? तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट जो आप इंडेक्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। इसको हम सेम IL से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है WN माइनस WP डिवाइडेड बाय IP। IP क्या है? देखो मैं इसको अगर और एक्सप्लेन करूं तो WN माइनस WP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP, मतलब दिस इज द प्लास्टिक लिमिट ना। और यहां पे आपके पास में ये वैल्यू जो होगी वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी प्लास्टिक लिमिट की। और लेकिन एक नोट करने वाली बात मैं आपको बताता हूं, जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, IL प्लस जो IC होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। मतलब IL को और IC को जब ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? जस्ट इनवर्स होते हैं। जिसका IC ज्यादा होगा उसका IL क्या होगा? कम होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? देख लो, चाहे यहां पे IC की वैल्यू 0 से कम है तो मतलब लिक्विडिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा है। लिक्विडिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा सॉइल लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और लिक्विडिटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आपकी जो सॉइल होगी वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। इसका जस्ट उल्टा IC आपको फॉलो करते हुए दिखेगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से दो फॉर्मूले? एक तो IL का फॉर्मूला जिसको हमने लिक्विडिटी इंडेक्स बोला है, और एक IC का फॉर्मूला। दोनों के नीचे क्या आता है? डिनोमिनेटर में हमेशा आपको मिलेगा IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नीचे हमेशा क्या मिलेगा? IP। लेकिन न्यूमरेटर में आपको IL वाले फॉर्मूले में मिलेगा क्या? WN। देखो LNP याद रखो, और यहाँ पे CLN याद रखो। CL और WN नीचे जो बेस में आएगा वही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे LN और P याद रखो, यहाँ पे CL और N याद रखो। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है आपको। क्लियर होती है इतनी बात? ओके, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ टेबल देख लेते हैं, उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है कि IC भी बताओ और IL भी बताओ, लिक्विडिटी इंडेक्स भी बताओ और कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी बताओ। आपको वैल्यू जो दी हुई है वो किस किस की वैल्यू दी है वो ध्यान से देखो, वो ध्यान से देखना जरूरी है। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ द लिक्विड लिमिट, मतलब WL जो दिया हुआ है वो है 45.46%। और आपको बोला है प्लास्टिक लिमिट, मतलब WP जो दिया हो वो दिया हो 28.75%। क्लियर? नेचुरल वाटर भी दिया है, WN जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 36.85%। अब आपको फाइंड करना है IC एज वेल एज IL। तो यहां पे हम निकालेंगे IC की वैल्यू। तो IC इज नथिंग बट, फॉर्मूला क्या था IC का? IC का फॉर्मूला था WL माइनस WN अपॉन में WL माइनस WP, मतलब CLN। मैंने बोला था ना, इस तरीके से याद रखना है। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को जब रखते हैं यहाँ पे 45.46 माइनस WN नेचुरली कितना प्रेजेंट है 36.85 इज डिवाइडेड बाय 45.46 माइनस 28.75। इसको कैलकुलेट करेंगे द फाइनल वैल्यू विल बी 0.51। ये आपका आ गया IC। और IL निकालना है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि IC प्लस IL जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो IL की जो वैल्यू आने वाली है वो ऑलमोस्ट 0.49 आने वाली है। दिस विल बी योर IL की वैल्यू। आई होप इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। देखो टफनेस इंडेक्स किसी भी सॉइल की जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी वो सॉइल होगी, जितनी कम होगी उतनी जल्दी वो क्रश हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसको अगर रेशो से समझूं तो रेशो से ऐसे समझूंगा तो IP अपॉन IF। जो टफनेस इंडेक्स होता है IT जो होता है वो होता है IP अपॉन में IF के इक्वल। मतलब आपकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है और आपकी जो फ्लो इंडेक्स होता है उन दोनों का रेशियो होता है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है? देखो IF हमने देखा था, जो कैसे ग्रांडे मेथड होता है उसमें हम फ्लो इंडेक्स देखते हैं। लिक्विड लिमिट के अंदर फ्लो इंडेक्स देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W1 माइनस W2 लॉग N2 अपॉन में N1। ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है, बस इतना होता है।
दूसरा आईपी की तो वैल्यू सबको पता ही होती है कि जो लिक्विड लिमिट होती है उसमें से प्लास्टिक लिमिट की रेंज को माइनस कर देंगे तो इस रेंज को आईपी बोलते हैं। आईपी की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 0 से लेके और 3 के बीच में। अगर 1 से छोटी वैल्यू किसी की टफनेस इंडेक्स की है लेस देन 1 तो वो बहुत जल्दी क्रश हो जाएगी। ऐसी मिट्टी पे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना होता है। तो जो टफनेस इंडेक्स है वही समझ में आ गया आपको। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा वो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों क्रिएट करेंगे। दोनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। IL भी आपको याद रखना है और IC भी आपको याद रखना है। देखो IL को याद रखने के लिए देखो दोनों जगह WW आ रहा है ऊपर, तो LNP याद रखो, LNP, ठीक है। यहाँ पे L आ रहा है तो यहाँ पे आएगा N और यहाँ पे आएगा P अपॉन में IP एज इट इज। और IC से निकालना है तो WL, देखो CLN याद रखो, CL और यहाँ आएगा N डिवाइडेड बाय IP। तो यहाँ पे L N और P आएगा, यहाँ पे CL और N आएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे L आएगा, यहाँ पे N आएगा। आई होप क्लियर नाउ। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, LNP CLN। देखो LNP L N N P और C L और N कैसे याद रखेंगे? IL मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स, तो WN माइनस WP डिवाइडेड बाय IP, नीचे तो IP ही रहेगा दोनों में, और CL और N डिवाइडेड बाय IP। बस ये दोनों चीजें आपको याद रखना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द लिक्विडिटी इंडेक्स एज वेल एज द कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो LNP और CLN दोनों, ये ट्रिक है लर्न करने की कि आप एक साथ LNP को याद रख सकते हो जिससे आपको लिक्विडिटी का फॉर्मूला कभी बोलोगे नहीं। और एक नोट करने वाली बात जो मैं बार बार बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, आई ऑल टोल्ड यू कि IL प्लस में IP करोगे देन यू विल गेट द 1। IL को IP के साथ ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। That's it. I hope everything is clear. If you have any doubt, please let me know in the comment section. Please do subscribe. Please hit the like button. Thank you everybody.